कुंभ का आयोजन होने में अब कुछ ही समय शेष है। मेला प्रशासन की तरफ से मेले को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। 2021 कुंभ को प्रयागराज में हुए कुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में हुए कुंभ की तर्ज पर महिला संतों के परी अखाड़े ने पुरुष अखाड़ों के संतों की तरह ही अलग से शाही स्नान और बाकी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। महिला संतों के लिए जमीन दें, सुविधा दें, सुरक्षा दें और स्नान के लिए भी उनकी सुरक्षित व्यवस्था अलग से समय दें, जिससे उनके साथ किसी प्रकार का व्यवधान स्नान में और पूजा पाठ में न हो सके। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि जरूर करेंगे। मैं उनसे नहीं मांगा है, मेरे पास ज़मीन नहीं है परी अखाड़े के लिए, तो वो सबसे पहले तो परी अखाड़े को ज़मीन दें और उसे सुरक्षित करें, जिससे हमारी साधवियाँ वहाँ पर रह सके, उसकी पूरी व्यवस्था करें। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुलकर साध्वी त्रिकाल भवंता के विरोध में आ गए। नरेंद्र गिरी का कहना है कि परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें साध्वी हमारी परंपरा से हैं। उन्होंने साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती का उदाहरण देते हुए कहा कि ये भी परंपरा के अनुसार ही साध्वी बनी हैं। साध्वियों का पूरा अखाड़ा सम्मान करता है, लेकिन वो साध्वी हो तब, जैसे हमारे ऋतंभरा दीदी जी हैं, उमा भारती जी हैं और निरंजन ज्योति जी हैं, ये सब साधु परंपरा में साध्वी बनी हैं। त्रिकाल भवंता का न गुरु की परंपरा ज्ञान है, न शिष्य परंपरा का ज्ञान है। कौन गुरु कौन चेला ये भी ज्ञान नहीं है। अपने मनमुखी कपड़ा पहन के, खड़ाऊँ पहन के खटपट जहाँ पर जी वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली थी, उज्जैन में भी नहीं मिली थी, त्रंबकेश्वर में भी नहीं मिली थी। और यह शंकराचार्य अपने को लिखती हैं कि पीठ शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य केवल हमारे सनातन परंपरा में चार ही तो हैं। ये अपने कभी शंकराचार्य बन जाएंगी, कभी लाल बत्ती में घूमेंगे, कभी नीली बत्ती में घूमेंगे। ये मनमुखी साध्वी बन के घूम रही हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पहले भी इनको फर्जी संत साबित कर दिया गया है। जो आज से करीब लगभग 6 साल पहले हम लोगों ने जो फर्जी लिस्ट निकाली थी उसमें इनका भी नाम था। इसलिए जितने भी अधिकारी हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इनको साध्वी के रूप में न माना जाए। वहीं इस मामले में कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि परी अखाड़े की महिला संत ने हमसे मुलाकात की और उनके द्वारा हमें 2021 कुंभ मेले को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। महिला संत आई हैं, उनके द्वारा जो है जो पहला अर्ध कुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी। इसी तरह जो हमारा अर्ध कुंभ 2016 में हुआ तो यहाँ भी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उसका एक आवेदन पत्र दिया है जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। क्या मांग क्या है इनकी सर? मतलब कि चूँकि खुद को परी अखाड़ा की कह रही हैं और कह रही हैं कि हम स्नान करेंगे, अलग से हमें सुविधाएँ दी जाएँ। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर मंथन करना अभी बाकी है। और चूँकि एक केवल इस स्तर पर निर्णय अब उसमें नहीं लिया जा सकता है। हरिद्वार कुंभ को इलाहाबाद कुंभ की तरह भव्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए कई करोड़ों का खर्च कर सरकार बड़े प्रयास कर रही है। तो वहीं अब संतों की आपसी लड़ाई सरकार की कोशिशों पर कहीं कोई खलल न डाल दे। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।